नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम बात करते हैं आपको एक नए विषय और एक नए टॉपिक पर। और चूँकि बात होती है रोजगार की, व्यवसाय की, बिजनेस की, तो इसी टॉपिक पे आज हमारी आपसे वार्ता होगी और आपको हम नए ट्रिक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली बात, तो मैं आपको बार बार एक ही बात वीडियो में बताता हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि आप अपने क्या कहेंगे लोग को जेब में भर दीजिए। और इस वर्ड को आप एकदम से अपने दिमाग से निकाल दीजिए, दिलो दिमाग से बाहर कर दीजिए। और इस बात को एकदम गौर मत करिए कि कोई भी आपको देखेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पैसों की ज़रूरत पड़ेगी जिसका कि आपके पास कोई सहयोग नहीं है, आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है और कोई भी आपका दोस्त कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कड़ी में क्या करेंगे आप? तो इस कड़ी में आप सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करेंगे, पैसा कमाने के लिए मार्केट में निकलेंगे और मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से आप देखेंगे कि आपके मार्केट में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि लोग नहीं कर पा रहे हैं, शर्म के मारे नहीं कर पा रहे हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज में, हमारे मार्केट में, हमारे भारत में। क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर हैं, तो अगर आप डॉक्टर, आपके पिताजी हैं, आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं और पिताजी आपको डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, अगर आप दूसरा कुछ काम करेंगे तो लोग, आपके दिमाग में यही होगा कि अब देखिए लोग क्या कहेंगे कि डॉक्टर लड़का ये कर रहा है, डॉक्टर लड़का वो कर रहा है। इस बात को दिमाग से आप निकाल दीजिए। उसी तरीके से अगर आप इंजीनियर हैं या आपके पिताजी जेई हैं या आपके पिताजी बहुत बड़े जो कि इंजीनियर हैं, अगर आप अपने लीग से हट के अलग काम करना चाहते हैं तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात दोस्तों, पैसा आपके पास नहीं है, आप किसी से लेना भी नहीं चाहते हैं, आप बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं, तो आपको थोड़ा सा फील्ड में निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा ट्रिक, जिसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं और बहुत ही जल्द ही, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अर्निंग कर लेंगे। और आपको सिर्फ बाहुबल की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी मेंटली हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कड़ी में आइए हम बताते हैं आपको। अगर आप मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए पैसों की किस तरीके से इंतजाम किया जाए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी आज के डेट में एक ऐसा चीज़ है जो कि हर घर में खाया जाता है, जिसका नाम है आटा। आटा दोस्तों, आटा मतलब रोटी। आटा का रोटी बनाया जाता है, चपाती बनाया जाता है, बहुत सी चीज़ें बनाकर लोग खाते हैं। तो यह एक ऐसा चीज़ है जिसका ज़रूरत हर घर में पड़ता है, हर समय पड़ता है और हर सीजन में पड़ता है। तो अगर आप इस आटे को किसी चक्की के दुकानदार के यहाँ जाइए, जहाँ पे चक्की चलती हो, उस चक्की पर से आप आटा को उठाइए और उससे डील कर लीजिए कि आपका आटा, हम मान लीजिए आप 50 किलो एक दिन उठाते हैं, और उस दाम का रेट वहाँ क्लियर कर लीजिए कि मान लीजिए आप 35 रुपये किलो उस आटा का दाम क्लियर कर लिए और मार्केट में ला करके उसको आप 37 रुपये, 38 रुपये, जितने में आप बेच सकते हैं। ये आपके कलाकारी के ऊपर है, बेचने की कलाकारी। अगर आप बिजनेस माइंड है तो आप उसको जितने में भी बेचेंगे, ये आपकी कलाकारी होगी। और मार्केट में उसको बेच करके आप उस दुकानदार का पैसा वापस करिए और जो भी आप पैसा अर्निंग करते हैं वो आपका हुआ। मान लीजिए अगर आप पर डे 100 पैकेट भी आटा बेच लेते हैं और 3 रुपये पैकेट मार्जिन है, तो सोचिए कितना पैसा हो गया। 300 रुपये, मतलब 300 रुपये एक दिन का, ये आप 100 पैकेट आटा बेच करके मार्केट में। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि उस आटे को घर घर मतलब बेचने का प्रयास करिए, जहाँ की लोग बाज़ार नहीं जाना पसंद करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट में और जैसे बड़े बड़े हाउस में, जहाँ भी लोग फ्लैटों में रहते हैं, वो लोग मार्केट करना बहुत कम पसंद करते हैं। तो आप क्वालिटी युक्त भोजन उनको उपलब्ध कराइए, भोजन मतलब आटा, और उनको बताइए कि मेरा आटा मार्केट से भी अच्छा है, क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट चक्की से पिसवा के ला रहा हूँ, तो इसकी क्वालिटी भी बेहतर है, आप इसमें कोई मिलावट नहीं है। और इस तरीके से आप उस आटा को बाज़ार में या गांव में या फ्लैटों में आप अच्छे तरीके से बेच करके आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अगर धीमे धीमे आप स्टार्ट कर रहे हैं और पैसे अर्निंग करके, उस पैसे से आप एक बहुत बड़ा बाज़ार अपना तैयार कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर उस पैसे से आप नए स्टार्टअप भी करना चाहें
जैसे अगर पैसा कमाते कमाते एक दिन आप मान लीजिए 2 लाख रुपए कमा लिए, तो उसी 2 लाख से आप स्वयं की अपनी खुद की चक्की आप एक बैठा सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा काम हुआ। आपके पास पैसे नहीं है, आप मार्केट में निकले, मार्केट से माल उठाए और मार्केट में ही बेच करके पैसा कमा लिए, और साल 2 साल के अंदर एक उसी पैसे के अर्निंग से आप एक नई चक्की बैठा लिए, और फिर नई चक्की बैठाने के बाद आपके यहाँ आटा पीसने के लिए भी आएगा, और पीसते पीसते दोस्तों आप गांव से गेहूं उठाइए, गेहूं से उठा करके उस गेहूं को पीसिए, और पीस करके आप अपना इनबॉक्सिंग करिए, मतलब 2 किलो 5 किलो 10 किलो का पैकेट बनाइए, और उस पैकेट को आप मार्केट में बेचिए, क्योंकि आपका क्वालिटी वाला आटा है जो कि आपके लिए और समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जिसकी वजह से आपका आटा मार्केट में बहुत तेज़ से बिकेगा, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। क्योंकि यह तभी संभव है जब आपके दिमाग में जोश, जज्बा और जुनून तीनों एक साथ मौजूद रहेंगे, तो आप एक सफल उद्यमी बनने के राह में अग्रसर हो जाएंगे। और एक बड़ी बात दोस्तों, क्या कहेंगे लोग, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए और अपने दिमाग को स्टेबल करिए कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। सबसे पहली बात दोस्तों, इसके लिए आपको माइंड को बहुत ही स्ट्रांग बनाना होगा। अगर मार्केट में निकलेंगे माल बेचने के लिए, तो बहुत लोग ना भी कहेंगे, क्योंकि आप पहली बार मार्केट में निकलेंगे तो हो सकता है कि आपको लोग पसंद ना भी करें, क्योंकि भाई आप मार्केट में पहली बार आए, 1 बार नहीं लेंगे, 2 बार नहीं निकलेंगे, 3 बार लेंगे, मगर चौथी बार में ज़रूर प्रोडक्ट लेंगे। सोचेंगे बार बार आ रहा है बंदा तो इसके में कुछ दम है, तो एक बार आप ज़रूर प्रयास करिए कि अपना प्रोडक्ट उनको ज़रूर बेचने का प्रयास करिए। हार मत मानिए दोस्तों। अगर आप वहीं से हार मान लेंगे, वापस लौट जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि नहीं भाई इसके प्रोडक्ट में दम नहीं था, सिर्फ उसी तरीके से बेचने के लिए आया हुआ था। परंतु आप जब बार बार उससे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, तो एक बार जब वो आपका शुद्ध पिसा हुआ आटा खाएगा, तो अगली बार आपको ज़रूर ऑर्डर देगा, और आपको दोबारा फिर बुलाएगा कि भाई अपना नंबर भी उनको दे दीजिए कि भाई अगर मेरा आटा अच्छा लगे, खाने में आपको स्वादिष्ट लगे, तो आप मुझे एक बार कॉल करके दोबारा आप मेरा माल आप ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेरे वीडियो पे पर डे, या हो सकता है 1 दिन 2 दिन छोड़ करके आपको वीडियो में देता रहूं नए नए ट्रिक के साथ। एक नए सफल उद्यमी बनने के राह में आपको मैं अग्रसर कर सकता हूं, और मेरे ट्रिक के द्वारा, बताए हुए ट्रिक के द्वारा आप एक बहुत बड़े सफल उद्यमी बन सकते हैं। क्योंकि ये एक ज़मीन से जुड़ा हुआ मैटर होता है, क्योंकि नया स्टार्टअप करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और नया स्टार्टअप तभी होगा जब पैसे आपके जेब में रहेंगे। और पैसे दोस्त तभी कमाए जा सकते हैं जब आप फील्ड में निकलेंगे, अपने बाज़ार को बनाएंगे, और उस बाज़ार से पैसा कमा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि उस दशा में आपके पास ना ही लोन है, ना ही कोई सहयोग है, ना ही कोई सहयोग करने वाला है, क्योंकि नया बिजनेस करने वाले को कोई जल्दी सहयोग नहीं करता है। परंतु दोस्तों एक बैंक माध्यम है, परंतु जब प्रॉपर्टी रहेगी तभी आप बैंक से भी लोन ले पाएंगे। अगर ये सब नहीं है तो इसके लिए एक सबसे सीधा ऑप्शन है कि आप मार्केट में निकलिए, मार्केट का प्रोडक्ट उठाइए, मार्केट में ही बेच दीजिए, और पैसे अर्निंग करके अपना नया स्टार्टअप अच्छे तरीके से स्टार्ट करके अपना खुद का बिजनेस बनाइए, और स्वयं आप मालिक बनिए और रोज़गार दीजिए। 10 लोगों को और भी रोज़गार आप दे सकते हैं इसी माध्यम से। अगर आपकी चक्की खुद की बन गई, आप अपने यहाँ 2 किलो 5 किलो 10 किलो या 20 किलो या बड़ी बोरी 50 किलो का भी आटा पीस करके आप मार्केट में सेलिंग करा सकते हैं, नए नए व्यवसायी बन करके, और कितने लोगों को रोज़गार भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ट्रिक कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस, हर हर महादेव।